हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो मैं लेकर हाजिर हूँ आपके लिए भारतीय इतिहास की जो चित्रात्मक प्रस्तुति है। ये जीएस हिस्ट्री की, ये भारतीय इतिहास की ये बुक है। तो इसे हम कुछ रिवीजन करते हैं और आइए आगे बढ़ते हैं रिवीजन में। और हम पहुँचते हैं 1857 की क्रांति पर। तो चर्बी वाले कारतूस 1857 में जो बैरकपुर सैनिकों द्वारा चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया गया था और मंगल पांडे को जो एजुडेंट पर हमला करने कर उसकी हत्या का आरोप लगा था। तो ये क्या है, राजनीतिक कारण था इसका और सामाजिक एवं आर्थिक धार्मिक कारण भी था। और प्रमुख कारण में ब्रिटिश साम्राज्य की जो घिनौनी नीतियाँ थी, वो तत्कालिक कारण क्या था उसका, चर्बी वाले कारतूस की अफवाह, जिसके कारण क्या हुई थी 1897 की क्रांति। और अब आगे बढ़ते हैं। सर जेम्स अल्ट्रम डब्ल्यू टेलर जो थे, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम हुआ था। और जॉन लॉरेंस सिले ने क्या किया था, केवल सैनिक विद्रोह कराया था। टी.आर. होम्स ने क्या किया था, बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध में शामिल था। वी.डी. सावरकर स्वतंत्रता की पहली लड़ाई में शामिल थे। आर.सी. मजूमदार तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम, इन्होंने ये कथन कहा था। नेतृत्व किसका था इसमें, बरेली में खान बहादुर का, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का और लखनऊ में बेगम हजरत महल का, कानपुर में नाना साहेब धोंदे पंत का, जगदीशपुर में कुंवर सिंह का, यानी जगदीशपुर आपके बिहार आरा में पड़ता है, इसको याद रखना है। असम दीवान मनीराम दत्त और फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला शाह, इन लोगों ने जो है फैजाबाद, जो आपकी वो आपका फैजाबाद का जो नाम अभी चेंज हो गया है, और ये जो अयोध्या, जिसे आप जानते हैं अयोध्या के नाम से, तो ये थी। और फैजाबाद में एक चीज़ और फेमस है, आपको याद रखना चाहिए, वो है चूड़ियाँ। फैजाबाद में चूड़ियाँ बनाई जाती हैं जो पूरे इंडिया में सप्लाई होती है। और चूड़ियाँ किसको पसंद नहीं, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। लेखक और पुस्तक, वी.डी. सावरकर, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इन्होंने इस बुक को लिखी थी। एस.एन. सेन ने क्या लिखी थी, 1857 उन्होंने बुक लिखी थी। और सर सैयद अहमद खान ने भी एक किताब लिखी थी, असाबे बगावत। और आपने एक असाबे बगावत हिंद, पूरी इनके बुक की नाम थी। और आर.सी. मजूमदार ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था द स्पाई मुटनी एंड रिबेलियन ऑफ 1857। उसके बाद भारतीय राजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग हुआ और सरकार द्वारा राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की गई। और भारतीय सेना के नव गठन के लिए पील आयोग का गठन हुआ था। इसे याद रखना होगा, पील आयोग का गठन किस लिए हुआ था, भारतीय सेना के नव गठन का पील आयोग जो हुआ था। परिणाम हुआ, भारत में कंपनी के शासन का समापन हो गया और इसका परिणाम यही निकला। क्या निकला इसका परिणाम, ये जो 1857 की क्रांति हुई तो वो काफ़ी वैल्यूबल थी हर चीज़ में। पहले तो इसके कारण आपको बताएं, दूसरा इसका घटनाक्रम जब हुआ था 10 मई को मेरठ में प्रारंभ हुआ था, मेरठ से शुरू हुआ था ये घटना। और 12 मई 1857 को विद्रोहियों का दिल्ली पर अधिकार हो गया था। स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। क्या था प्रतीक, कमल और रोटी। नेतृत्व किसने किया था, बरेली से खान बहादुर ने और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने, कानपुर से नाना धोंदो पंत ने और जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने, असम से दीवान मणिरत्नम दत्त, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह। और कथन क्या कहते हैं, कथन जो इतने सारे जो कथन थे जिसकी वजह से इफेक्ट पड़ा था। और इन कथनों को अभी हमने देखा। सर जेम्स अल्ट्रम डब्ल्यू टेलर ने क्या किया था, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम। जॉन लॉरेंस सिले, केवल सैनिक विद्रोह। टी.आर. होम्स, बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध। वी.डी. सावरकर स्वतंत्रता की पहली लड़ाई में शामिल थे। और तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो लेखक थे वी.डी. सावरकर जो थे, क्या थे, द इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक थे। एस.एन. सेन एंड 1857 के जो लेखक थे। और सर सैयद अहमद खान थे असाबे बगावत हिंद के लेखक। और आर.सी. मजूमदार थे द स्पाई मुटनी
द स्पाई मिटनी एंड रिबेलियन ऑफ 1857। भारतीय राजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग, सरकार द्वारा राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान, भारतीय सेना के नवगठन के लिए पील आयोग का गठन। और परिणाम क्या हुआ? भारत में कंपनी के शासन का समापन, भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन हो गया और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक हो गई। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति हो गई और सबके लिए एक समान कानून सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून बनाया गया। तो ये आज हमने जाना कि जो 1857 की क्रांति हुई थी वो क्यों हुई थी और किस कारण हुई थी, किसके नेतृत्व में हुई थी और किसने क्या कहा था और उस समय कौन कौन सी बुक निकलकर सामने आई थी, कौन कौन सी पुस्तकें छपी थी और उसके जो है लेखक कौन थे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो आज हमने जानी। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद आ जाते हैं अन्य आंदोलन पर। ये भी आंदोलन है जो हमारे एग्जाम्स में बीपीएससी सुपरटेट में ज़रूर आएगा। अन्य आंदोलन में ये संथाल विद्रोह, वहाबी आंदोलन और पागलपंथ, कूका आंदोलन, मुंडा विद्रोह और नील विद्रोह। तो आइए यहाँ से शुरू करते हैं। ये है आपका संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ था। आदिवासी विद्रोह जिसे बोलते हैं दमने कोह में मूलतः आर्थिक कारणों से प्रारंभ हुआ था। नेतृत्व किया था इसका सिद्धू कान्हू, चांद एवं मैरव नामक 4 भाइयों ने इसको शुरू किया था। ये 4 भाई कौन से थे? सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ये 4 भाई थे और इन्हीं के नेतृत्व में ये शुरू हुआ था। और 1855 में संथालों द्वारा भागलपुर क्षेत्र में विद्रोह हुआ था। मेजर बारो के नेतृत्व में विद्रोह को दबाने गई सेना संथाल द्वारा पराजित हो गई थी। संथाल द्वारा इनको क्या हो गया था? हार मिली थी। ये हार कर चले गए थे और वो हाराने वाले कौन थे? ये 4 भाई थे, सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरव। अब आते हैं पागलपंथ। एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय करमशाह द्वारा प्रारंभ किया गया था जमींदारों के द्वारा और मुजारों टेनेट्स पर किए गए अत्याचार के विरुद्ध में ये आंदोलन हुआ था टीपू द्वारा। तो अब यहाँ आते हैं वहाबी आंदोलन। अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती दी गई थी। प्रवर्तक सर सैयद अहमद बरेलवी भारत में और प्रसार क्षेत्र कहाँ था? काबुल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत। और 1830 में बरेलवी द्वारा पेशावर पर कब्जा हो गया था। बालाकोट की लड़ाई बरेलवी की मृत्यु हो गई थी और पटना बरेलवी की मृत्यु के बाद आंदोलन का केंद्र बना था। बरेलवी की मृत्यु के बाद नेतृत्वकर्ता मौलवी कासिम, विलायती अली और इनायत अली अहमदुल्ला थे। कूका आंदोलन में क्या हुआ था? प्रारंभ वर्ष 1840 भगत जवाहरमल सियान साहब द्वारा। उद्देश्य क्या था? सिख धर्म में परिचालित बुराइयों और अंधविश्वासियों का अंत कर इस धर्म को शुद्ध करना था। और ये है मुंडा विद्रोह 1899 से 1900। इसका अन्य नाम था उलगुलान महान हलचल और समयावधि 1899 से 1900 ईस्वी के मध्य बिरसा मुंडा जगत पिता, धरती आबा अन्य नाम के नाम से जाना जाता था। अभी भी आप जाइएगा तो आपको ये समाधि जो वहाँ पे दिखेगी आपको बनी हुई ये स्टैचू। बोंगा अनेक देवता की पूजा छोड़कर सिंह बोंगा एक ईश्वर की पूजा करने का आह्वान था। और फिर नील विद्रोह हुआ था, उसमें कब हुआ था ये? इसकी समय विधि थी, अवधि जो समय थी इसकी 1859 से 60। प्रारंभ हुआ था बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से और इसके जो नेतृत्व करता थे दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास। प्रसार क्षेत्र क्या था? नदिया, पबाना, कुलना, ढाका, मालदा, दीनापुर। और समर्थन करने वाले थे हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का चित्रण दीनबंधु मित्र द्वारा नील दर्पण में किया गया था। तो हमने आज बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जानी है जो हमारे एग्ज़ाम्स में ये ज़रूर आने वाला है। इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो ज़रूर आएंगे और आप जब ये क्वेश्चन करेंगे एग्ज़ाम में तो एक बार ज़रूर मुझे याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं किसी एग्जामिनेशन हॉल में बैठी होंगी, एग्ज़ाम दे रही होंगी।
आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम मदरसा 1781 में हुआ था और वॉरेन हस्टिंग द्वारा कलकत्ता में स्थापित किया गया था। प्रथम प्रमुख क्या है? मौलवी मुइजुद्दीन। इनका नाम क्या था? मौलवी मुइजुद्दीन। और फारसी, अरबी और मुस्लिम कानून की शिक्षा संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी बनारस में 1791 में जोनाथन डक्कन के प्रयत्नों से के परिणाम स्वरूप। उद्देश्य क्या था? हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन। चार्ल्स विलिंग्स ने क्या किया था? भगवत गीता का प्रथम अंगल अनुवाद। और प्रस्तावना वॉरेन हस्टिंग द्वारा लिखित। प्रस्तावना किसने लिखी थी? वॉरेन हस्टिंग ने लिखी थी। अंग्रेजों ने ही क्या किया था? पहले मदरसा कायम किया था, उसके बाद अंग्रेजों ही के द्वारा जो हुआ था ये जो संस्कृत कॉलेज की स्थापना जो हुई थी जोगनाथ दक्कन के प्रयत्नों से, और उसका उद्देश्य था हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन। और चार्ल्स विकिंस ने इसमें काफ़ी हेल्प किया था भगवत गीता के प्रथम अनुवाद में। और सर विलियम जोन्स अभिज्ञानम शकुंतलम के अंग्रेजी अनुवादक। वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र था 1854 में चार्ल्स वुड द्वारा जारी किया गया था। मैग्ना कार्टा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आधार। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, मुंबई, मद्रास प्रेसिडेंसी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था की गई। और हंटर आयोग कमीशन 1894 ईस्वी के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में नियुक्त प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो शिक्षा के हिसाब से काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी। मैं इसको अच्छा ही कहूँगी क्योंकि बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ थे वो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ खोली गई थी और उससे लाभ भी हुआ था। तो आज ये कंप्लीट हुआ। चाहे उनका मकसद कुछ और भी रहा हो अंग्रेज़ों का, लेकिन उससे कहीं ना कहीं शिक्षा में विकास का श्रेय आज भी जो है अंग्रेज़ों को ही दिया जाता है। और उसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे कल ये बुक्स में जो है। इसमें आधुनिक भारत में प्रेस का विकास कैसे हुआ था और सैडलर आयोग क्या था। तो आज हम हिस्ट्री को अब यहीं पर ख़त्म करते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए क्लोज़ करते हैं इस बुक को और थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। जो हमने पहले रिवाइज़ किया था उसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि एग्ज़ाम में हम भूल ना पाए। आंध्र विभिन्न राज्यों के गठन की तिथि आज जानते हैं। 1 अक्टूबर आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953 सिक्किम, 16 मई 1975 गुजरात, 1 मई 1960 मिजोरम, 20 फरवरी 1987 नागालैंड, 1 दिसंबर 1963 अरुणाचल प्रदेश, 20 फरवरी 1987 और हरियाणा 1 नवंबर 1966, गोवा 30 मई 1987 और हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, मेघालय 21 जनवरी 1972, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, मणिपुर 21 जनवरी 1972 और त्रिपुरा 21 जनवरी 1972। आपको पता होना चाहिए कि मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा जो है इन तीनों राज्यों का गठन एक ही दिन और एक ही साल हुआ था। वो एक कौन सा था? 21 जनवरी 1972 और उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, झारखंड 15 नवंबर 2000 और तेलंगाना 2 जून 2014। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आने वाले हैं तो हमें इसको रिवाइज़ करके रखना होगा बार बार ताकि हम भूलें नहीं, इसको एग्ज़ाम में हम इसे सही अटेम्प्ट कर सकें। आपको पता होगा कि हमारे साथ नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो संभल के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा और सही करना होगा। महत्वपूर्ण तथ्य: संसद द्वारा नागरिकता के आधार का विनिमय किया जाना जो है उपबंधित है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। संसद द्वारा अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 एवं 30 के तहत अधिकार प्राप्त है केवल नागरिकों को। दोहरी नागरिकता राज्यों के पृथक नागरिकता व्यवस्था को अपनाया गया अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड में। तो आज आपने ये जाना है और ये बहुत इम्पोर्टेंट था आपको जानना। और अब आइए थोड़ा सा फटाफट.com पे पहुंच जाते हैं हम लोग। और फटाफट.com से हम क्या पढ़ेंगे, देखिए ये बुक मैं आपको बता देती हूँ। ये आपकी एडिटोरियल करंट अफेयर्स है, हाफ ईयरली आप मंगवा सकते हैं। मेरे पास जनवरी टू जून है ये किताब, 23 की है इसकी।
तो हम लोग इसे थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, थोड़ा सा स्पीडली। National, which has become the first state in the country to start its internet service. Kerala, which has become India's first ODF district. Vijayawada, Kerala, which has become the first state in the India to approve the good governance regulation. Maharashtra, which has become the first state in India to set up a welfare fund for magnates worker. Kerala, which has become the city of India to adopt the localization of United Nations Sustainable Development Goals. Bhopal, India's first state to install drone surveillance system in all its policies district. Kerala, which has become India's first airport with regarding launch. Lal Bahadur Shastri International Airport, Varanasi, and India's first state which implemented right to work. Punjab, the first state in India to introduce into institutional ranking framework for higher education. Kerala, or where is India's first international multi-modal logistic park being developed? Jogi Ghoppa, Assam. India's first underwater metro train run was accomplished in the city, Kolkata. Or India's first undersea twin tunnel is being constructed in Mumbai. The first Indian man to summit Mount Annapurna, Arjun Vajpayee. India's first water metro was flagged in the city, Kochi. India's first animal birth control training center is being set up in the city, Lucknow. Election Commission introduced vote from home option from first time in the assembly election of which state? Karnataka. India's first state to create DNA database of unidentified bodies, Himachal Pradesh. And in which city did the Apple company open its first store? Mumbai. Where is the India's first 3D printing post office being built? Bangalore. In which state the world first 3D printing Hindu temple built? Telangana. And India's first new metro is being constructed in which city? Dehradun. And the 75-25 initiative launched by the Indian Ministry of Health is related to which disease? High blood pressure and diabetes. तो आज हमने ये 22 क्वेश्चन रिवाइज किए फटाफट.com से। तो आज के लिए इतना रिवीजन काफ़ी है और कल फिर मिलते हैं मॉर्निंग की बायोलॉजी वाली रिवीजन में। तो रखिए अपना ख्याल, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।